हेलो टियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रेसिना प्लांट के बारे में। इसकी प्रोपगेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, सूखते हुए प्लांट को दोबारा से हरा भरा कैसे कर सकते हैं, इसकी मिट्टी किस तरीके से बनाएं, इसकी कटिंग किस तरीके से लगाएं, छोटे से पॉट में बड़ा सा पौधा अगर आपको लेना है तो वो कैसे करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक पौधा जो आप देख रहे हैं ये है एक ड्रेसिना की वैरायटी, जिसका पूरा नाम है ड्रेसिना मार्किनाटा। ये इसका असल नाम है। आप इसे कॉमन नेम ड्रेसिना से भी बुला सकते हैं। इसके पत्ते जो हैं आप देख सकते हैं कुछ पतले होते हैं, जो आमतौर पर ड्रेसिना के पत्ते होते हैं उसके मुकाबले। ये वैरायटी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप केयर इसकी जैसे ड्रेसिना की करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जो कि पतले पतले नुकीले होते हैं और इसमें डबल कलर मिलता है, हल्का हरा और हल्का बैगनी। नीचे के पत्तों का कलर भी अलग होता है, जिससे देखने में ये और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसके पत्ते इस तरीके से सूखने लगते हैं। पहले तो कॉर्नर से सूखना चालू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से पूरा पत्ता सूख जाएगा। अगर नीचे से एक ब्रांच आ रही है तो यहाँ से भी आप इसे सेपरेट करके पौधे को बिना खरीदे बिना बाहर से लाए एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। ये इसका सेमी ब्रांच होता है और इसकी कटिंग काफ़ी आसानी से लग जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको इसकी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो करनी है तो किस तरीके से करना है और कब करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप इसे छोटे से पॉट में ग्रो कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में रहे और बुशी भी बना रहे तो मिट्टी में क्या चीज़ हम मिलाएंगे जिससे ये पौधा इस तरीके से हरा भरा घना रहे और इसके पत्ते भी बिल्कुल सेहतमंद रहे और छोटे से पॉट में भी ये खूब अच्छे से सालों साल तक चले। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी सारी काम की बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। आप इस प्लांट की सिचुएशन देख सकते हैं कि ये प्लांट कितने अच्छे से चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और पॉट का साइज भी मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है। और देखिए इसमें मिट्टी भी आपको पूरी तरीके से भरी हुई नहीं नज़र आएगी, मिट्टी भी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये प्लांट अभी फ़िलहाल अच्छा खासा चल रहा है। इस प्लांट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सेपरेट करके इस प्लांट को तो आप लगा ही सकते हैं, साथ ही इस प्लांट की कटिंग भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। यहाँ पर आप एक झलक देख लीजिए इस प्लांट की एक और वैरायटी। यहाँ पर इसके पत्ते ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। पत्तियों की बनावट ठीक उसी तरीके से होगी जैसे पहले वाले प्लांट की थी। इसके भी पत्ते इस तरीके से पतले और नुकीले आएंगे। यह भी प्लांट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और इस प्लांट को आप देखिए मैंने कितने छोटे से पॉट में लगा रखा है और ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसकी साइज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप इस पॉट का पहले साइज देख लीजिए और उसके बाद आप पौधे का साइज़ देखिए कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये बात डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाई है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने छोटे से पॉट में भी बड़ा सा प्लांट लेना है तो फिर आप पॉटिंग मिक्स में क्या डालेंगे जिससे आपका पौधा बड़ा हो और मिट्टी और पॉट का साइज मैटर ना करे। तो दोस्तों, इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्लांट की पत्तियां खराब हो रही थी उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। मैं जो ये प्रोसेस आपको बता रही हूँ ये आप ड्रेसिना के किसी भी वैरायटी में या फिर इंडोर प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ये जो नीचे से एक ब्रांच आई हुई है इसको हम हाथों से ही तोड़ करके अलग कर लेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो अलग कर रहे हैं ये बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए, बीच से टूटना नहीं चाहिए इस प्रकार से। तो मेन ब्रांच से हमने काफ़ी केयरफुली से साइड से निकाल लिया है और ऊपर का जो ब्रांच है उसको इस प्रकार से काट देना है। जो ऊपर की सूखी पत्ती वाली टिप थी उसे हमें अलग कर लेना है। अब यहाँ से आपको कई फ़ायदे होने वाले हैं। जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से न्यू ब्रांच 3 से 4 कम से कम ज़रूर निकलेंगे और दूसरी तरफ ये जो ऊपर की टिप वाली
भाग थी वो आप दूसरे गमले में लगा देंगे तो वहाँ भी आपका एक पौधा तैयार हो जाएगा। पहले यहाँ से हम 3 से 4 ब्रांच निकालने लायक इसको थोड़ा सा हम तैयार कर देते हैं। तो उसके लिए जो ये मिट्टी है उसको हम थोड़ा सा गुड़ाई कर लेंगे और मिट्टी को थोड़ा सा हल्का बना लेंगे। इसके रूट्स को अभी हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि अभी इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं हुई है, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करने पर कोई ऊपर में रूट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो खामखा मिट्टी से बाहर अभी हम इस पौधे को नहीं निकालेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर करेंगे। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी में कभी कभार फंगस या कोई इंसेक्ट पनप जाते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसको रोकने के लिए यहाँ पर हम बहुत ही मामूली सी चीज़ जो है नीम की खली वो डाल रहे हैं 1 चम्मच। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, पौधे को अच्छा हेल्दी तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए फल और सब्जियों के सूखे हुए छिलके का पाउडर जो हमने पहले ही बना करके रखा हुआ था। बरसात के मौसम में ये बनाना थोड़ा मुश्किल है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गमले के हिसाब से, जैसे कि ये 12 से 14 इंच का गमला है तो 2 चम्मच ये पाउडर हमने लिया है। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो उसके जगह पर आप हल्दी का पाउडर 1 चम्मच ज़रूर डाल दें। हल्दी से भी पौधे में कभी भी या मिट्टी में कभी भी फंगस वगैरह नहीं लगता है, इंसेक्ट दूर रहते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब बात आती है कि इसे रखना कैसे है और पानी कैसे देना है। वो भी वीडियो में आपको बताया जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में अभी पत्ते नहीं हैं तो पानी हिसाब से देना है, नहीं तो रूट रॉट हो जाएगा। वीडियो में आगे आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। उससे पहले चलिए ये 2 प्लांट जो हमने निकाले हैं इनको हम लगा देते हैं। कि मिट्टी किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से इसे लगाना है वो बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 पौधे के लिए हमने 2 गमले ले लिए हैं। आप चाहें तो एक ही गमले में ग्रो कर सकते हैं, बाद में फिर सेपरेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हमने 2 गमले लिए हैं ताकि बाद में सेपरेट करने का काम ना करना पड़े। अब वही चीज़ इस मिट्टी में भी हम डालेंगे, थोड़ी सी नीम की खली, ताकि मिट्टी हमेशा सही रहे, जिससे हमारी कटिंग जो है आराम से ग्रो हो जाए। कई बार कटिंग हमारी ख़राब होती है मिट्टी के वजह से भी, तो मिट्टी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने डाला है नीम की खली। और दूसरी चीज़ हम डाल रहे हैं कि अगर आपकी कटिंग जल्दी और हेल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए यही फल और सब्जियों के छिलके का पाउडर भी थोड़ा सा हम डाल रहे हैं। ध्यान रहे अभी आपको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र कटिंग लगाने के वक्त यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें भी ना डालें, सिर्फ मिट्टी और रेत ले लें 50%। जैसे हमने मिट्टी और रेत 50% करके मिक्स करके इस पॉट में भरा है। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद जो हमने इस तरीके से सेपरेट किया था उसके नीचे के पत्ते थोड़े से आपको निकाल लेने हैं, क्योंकि पत्ते मिट्टी के कांटेक्ट में रहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा फंगस वगैरह लगने का खतरा हो। तो बेहतर है कि अगर कटिंग आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द चल जाए, कटिंग ख़राब ना हो, तो नीचे के कुछ पत्ते आपको हटा लेने हैं और ये जो ब्रांच खाली हुई है बस उतना ही आपको मिट्टी में डाल देना है। तो यहाँ पर जब भी आप कटिंग लगाएं मिट्टी में अच्छे से जो ब्रांच है उसको फिक्स कर दें, ताकि हवा या फिर पानी जब भी आप दें तो वो कटिंग अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो कटिंग नहीं चलेगी। कटिंग को अच्छे से फिक्स कर देना है। और अब जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं उसके वजह से प्लांट का साइज और पॉट का साइज दोनों अनमैच्ड रहेंगे। पॉट का साइज छोटा है फिर भी प्लांट का साइज बड़ा रहेगा। अब इस पौधे को जो हमने ऊपर की टीप से कट की थी तो टीप से ही लगा देना है इस तरीके से, काफ़ी आसानी से। लेकिन फिक्स करने का काम बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। खूब अच्छे से मिट्टी को दबा दबा करके ब्रांच को फिक्स बिल्कुल कर देना है कि ना हिले ना डुले। उसके बाद इसके जितने भी सूखे पत्ते वगैरह हैं वो आपको काट लेना है। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट अभी सारा एनर्जी रूट्स निकालने में लगाएगा, ना कि सूखे पत्ते को रिपेयर करने में। वो पत्ते तो रिपेयर होंगे नहीं, खामखा एनर्जी वेस्ट होगी। अब बात आती है कि अब क्या करना है। दोनों कटिंग्स तो हमारी लग गई, थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है। हालांकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है। अब बात आती है रखना कहाँ है। जैसे आपके यहाँ रेगुलर बारिश हो रही है तो इसे खुले में रखें। अगर धूप भी निकल रही है तो ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना लगे लेकिन बारिश का पानी ज़रूर लगे। अभी बस 10 से 15 दिन आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है तबस्सुम शेख पुणे से और सुमन सिंह जी दिल्ली से। दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि टोटल ड्रेसिना मार्गिनाटा के कितने प्लांट्स अब मेरे पास हो गए हैं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर लिखिएगा।
तो आपने देखा दोस्तों एक ही वीडियो में आपको कितनी सारी बातें पता चल गई कि कैसे इसकी कटिंग लगानी है, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है, छोटे से गमले में बड़े से पौधे को कैसे ग्रो करना है, और अगर आपके पौधे के पत्ते सूख रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करना है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए है। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी राय, अपना मशवरा वो भी जरूर लिखें कमेंट। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।